क्या आपको लगता है कि सहरी सिर्फ खाना खाने और पानी पीने का नाम है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप हर रोज़ एक ऐसी लॉटरी मिस कर रहे हैं जिसका जैकपॉट कायनात के मालिक ने खुद आपके लिए रखा है। हम में से अक्सर लोग सहरी में क्या करते हैं? आधी खुली आंखों के साथ दस्तरखान पर बैठते हैं, जल्दी जल्दी पराठा और दही खाते हैं, बार बार घड़ी देखते हैं कि कहीं वक्त ख़त्म ना हो जाए और फिर पानी पीकर सो जाते हैं। मगर क्या आपने कभी इस स्पिरिचुअल रियलिटी और रूहानी हकीकत के बारे में सोचा है जो इस वक्त आपके कमरे में मौजूद होती है? ये वो वक्त है जब कायनात का मालिक रब्बुल आलमीन खुद अर्श से नीचे आकर पुकार रहा होता है कोई मानने वाला जिसे मैं अता करूं? है कोई बख्शिश चाहने वाला जिसे मैं बख्श दूं? दोस्तों, आम दिनों में और आम औकात में भी दुआ कबूल होती है, मगर सहरी का वक्त एक हेवनली पोर्टल यानी आसमानी दरवाजे की तरह। इस वक्त की गई दुआ और उस पर पढ़ा गया दुरूद शरीफ एक ऐसी बुलेट ट्रेन की तरह है जो रास्ते के तमाम स्टॉप्स को बाईपास करके सीधा अर्श तक जाती है। आज हम उस डिवाइन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपके रोजे की वाइब्रेशन बदल देगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे सहरी का एक मखसूस लम्हा आपकी उन दुआओं को अनलॉक कर सकता है जो सालों से रुकी हुई हैं। वो कौन सा साइंसी राज है जो सहरी में दुरूद पढ़ने से आपके दिमाग को सुपर ह्यूमन मूड में ले जाता है? आज की वीडियो के बाद आप सहरी में सिर्फ पेट भरने नहीं उठेंगे, बल्कि आप अपने रब से डायरेक्ट कनेक्शन कायम करने के लिए तड़प उठेंगे। दोस्तों, जब हम उस हेवनली पोर्टल की बात करते हैं तो ये कोई ख्याली बात नहीं है। इसकी बुनियाद उस हकीकत पर है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सदियों पहले बता दी थी। अगर आप इस लॉजिक को समझ गए तो आप सहरी का एक मिनट भी ज़ाया नहीं करेंगे। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा, लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट, बाकी रह जाता है। ज़रा रुककर इस पर गौर करें। ये वही वक्त है जब हम सहरी कर रहे होते हैं। साइंस की ज़बान में ये पूरे 24 घंटों का पीक स्पिरिचुअल विंडो है। अल्लाह ताला इस वक्त अर्शे मौला की अज़मतों के साथ हमारे इतने करीब होता है कि हमारी हर सरसराहट, हमारा हर आंसू और हमारी हर पुकार डायरेक्ट सुनी जाती है। ज़रा तसव्वुर करें, अगर दुनिया का कोई बहुत बड़ा बादशाह या चीफ गेस्ट आपके घर के दरवाजे पर खड़ा हो और कहे, मांगो, क्या मांगते हो? तो क्या आप उस वक्त सिर्फ खाना खाने या मोबाइल स्क्रॉल करने में मसरूफ़ रहेंगे? हरगिज़ नहीं। आप अपनी सबसे बड़ी दरख्वास्त और रिक्वेस्ट लेकर उनके सामने खड़े हो जाएंगे। मगर यहाँ एक राज है। जब आप किसी बड़ी शख्सियत से मिलते हैं तो सबसे पहले उन्हें सलाम पेश करते हैं या उनकी पसंदीदा बात करते हैं ताकि वो खुश हो जाएं। अल्लाह ताला को कायनात में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद। जब अल्लाह आपके दरवाजे यानी आसमान दुनिया पर हो और आप अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद शरीफ से करें तो आप दरअसल अल्लाह को बता रहे हैं कि या अल्लाह, मैं तेरे सबसे महबूब बंदे पर सलाम भेजकर तुझसे बात शुरू कर रहा हूँ। ये वही वीआईपी एक्सेस है जो आपकी दुआ को रद्द नहीं होने देता। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो दुआ दुरूद के साथ सहरी में मांगी जाए उसके रद्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सहरी का वक्त रॉयल ऑडियंस, शाही दरबार का वक्त है। इस वक्त खामोश रहकर सिर्फ खाने पीने में मशगूल रहना इसी ही बदनसीबी है जैसे कोई खजाने के ढेर पर बैठा हो और सिर्फ पत्थर चुन रहा हो। दोस्तों, ये तो थी रूहानी और शरई लॉजिक, मगर क्या आप जानते हैं कि सहरी के इस वक्त में हमारे दिमाग के अंदर जिस्मानी तौर पर क्या हो रहा होता है? साइंस कहती है कि इस वक्त हमारा दिमाग एक मखसूस स्टेट में होता है जो हमारी हर बात को हकीकत में बदल सकता है। ये वो राज है जो मॉडर्न साइंस और रूहानियत का एक बहुत बड़ा मीटिंग पॉइंट है। हम अक्सर पूछते हैं कि दुआ या वजीफा पढ़ते वक्त दिल क्यों नहीं लगता? इसका जवाब आपकी दिमागी लहरों में छुपा है। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग हर वक्त बिजली की लहरों और वेव्स की तरह काम करता है। जब हम काम कर रहे होते हैं हम बेटा मोड में होते हैं, मगर सुबह सादिक से पहले यानी सहरी के वक्त हमारा दिमाग कुदरती तौर पर थीटा स्टेट में होता है। थीटा स्टेट क्या है? ये वो मैजिक जोन है जो गहरी नींद और बेदारी के दरमियान होता है। इस स्टेट में आपका एनालिटिकल माइंड
जो हर चीज़ पर शक करता है सोया होता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो हर चीज़ को हकीकत मान लेता है पूरी तरह खुला होता है। इस वक्त आपका दिमाग एक खाली और नर्म मिट्टी की तरह होता है। आप उस पर जो नक्श बनाएंगे वो हमेशा के लिए जम जाएगा। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े सक्सेस कोचेज आज सिखा रहे हैं कि सुबह उठकर विजुअलाइजेशन यानी तखय्युल करें, मगर इस्लाम ने हमें ये पोर्टल सदियों पहले दे दिया था। साइंस इसे विजुअलाइजेशन कहती है, यानी जो चाहिए उसका तसव्वुर करना। मगर जब हम सहरी की उस थीटा स्टेट में दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हम सिर्फ तसव्वुर नहीं करते, बल्कि हम अपने दिमाग और रूह को कायनात की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। चूँकि एनालिटिकल माइंड खामोश होता है, इसलिए जब आप दुरूद पढ़कर दुआ मांगते हैं तो आपका दिमाग ये सवाल नहीं उठाता कि ये कैसे होगा, वो उसे हकीकत तस्लीम कर लेता है। जब आप इस खामोशी में दुरूद पढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग के कंट्रोल रूम में बैठकर अपनी तकदीर की नई स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं। यही वो वक्त है जब नामुमकिन का लफ्ज़ आपके दिमाग से निकल जाता है और ईमान का नूर उसकी जगह ले लेता है। दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी इतनी ताकतवर है कि ये सिर्फ आपके दिमाग को नहीं बदलती, बल्कि आपकी हर दुआ के लिए एक इनक्रिप्शन की बन जाती है। दुरूद शरीफ सहरी के वक्त आपकी दुआओं को गोल्ड प्लेटेड करके अर्श तक ले जाता है। एक बहुत मशहूर रिवायत का मफहूम है कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक यानी अटकी हुई रहती है जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद न भेजा जाए। दुरूद शरीफ दरअसल आपकी दुआ की वो इनक्रिप्शन की है जो उसे आसमानों के रास्ते पर वैलिडेट करती है। सहरी के वक्त जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो आप अपनी मिट्टी की बनी हुई दुआ को गोल्ड प्लेटेड यानी सोने की परत चढ़ा हुआ कर देते हैं, और अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे गए दुरूद को कभी रद्द नहीं करता। जब आप अपनी दुआ को दुरूद के दरमियान सैंडविच कर देते हैं तो अल्लाह की रहमत के लिए ये नामुमकिन हो जाता है कि वो दुरूद को तो कबूल करे मगर दरमियान में मौजूद आपकी दुआ को छोड़ दे। नाजरीन, इस बार सहरी में ये 3 स्टेप फॉर्मूला आजमा कर देखें। आपकी हर मांगी हुई चीज़ हकीकत बनने के रास्ते पर निकल पड़ेगी। 1. आगाज़। दुआ शुरू करने से पहले 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। ये आसमानों के दरवाजे खोलने के लिए दस्तक है। 2. दुआ। इस थीटा स्टेट में अपने दिल की मुराद मांगे। रोना आए तो रोएं वरना दिल से पुकारें। 3. इख्तिताम। दुआ ख़त्म करते ही फिर 3 बार दुरूद पढ़ें। ये आपकी दुआ पर डिवाइन स्टैंप लगाने जैसा है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह इतना करीम है कि वो ऐसा नहीं करता कि अव्वल और आखिर यानी दुरूद को तो कबूल कर ले और दरमियान यानी आपकी दुआ को रद्द कर दे। ये डबल लॉक सिस्टम कभी फेल नहीं होता। ये फॉर्मूला न सिर्फ आपकी दुआएं कबूल करवाएगा बल्कि ये आपके रोज़े को इतना आसान कर देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। कैसे? सहरी का दुरूद आपके जिस्म में एनर्जी रिजर्वॉयर यानी तवानाई का ज़ख़ीरा पैदा करता है ताकि आपको सारा दिन न थकन हो और न प्यास लगे। मगर अक्सर लोग सहरी के वक्त सिर्फ इस फिक्र में होते हैं कि कितना पानी पी लूं कि प्यास न लगे या क्या खा लूं कि भूख न सताए। मगर असली ताकत पेट में नहीं, आपके न्यूरोकेमिकल्स और रूहानी तवानाई में छुपी होती है। लोग पूछते हैं कि रोज़ा आसान कैसे गुजरे। इसका साइंसी जवाब बहुत दिलचस्प है। जब आप सहरी के सुकून भरे माहौल में थीटा स्टेट में होते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपका दिमाग स्ट्रेस सिग्नल्स भेजना बंद कर देता है। इसके बजाय आपका ब्रेन 2 बहुत ख़ास केमिकल्स रिलीज करता है। 1. एंडोर्फिन्स। इन्हें जिस्म का नेचुरल पेन किलर कहा जाता है। ये आपकी जिस्मानी थकावट और भूख की बेचैनी और एंग्जाइटी को ख़त्म कर देते हैं। 2. सेरोटोनिन। इसे मूड स्टेबलाइज़र कहते हैं। ये वही हार्मोन है जो आपको सारा दिन चिड़चिड़ेपन और गुस्से से महफूज रखता है। जब आप सहरी में दुरूद का विर्द करते हैं तो आप दरअसल अपने दिमाग को एक हैप्पी स्टेट पर लॉक कर देते हैं। फिर सारा दिन, चाहे धूप हो या काम का बोझ, आपका दिमाग आपको काम और पुरसुकून रखता है। ये सिर्फ साइंस नहीं, ये एक मोजज़ा है। जो ज़बान सहरी में दुरूद से तर होती है, अल्लाह इस जिस्म को प्यास की शिद्दत से बचा लेता है। ये रूहानी तवानाई आपके जिस्म की थकावट को मिटा देती है।
آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ روزے میں بالکل بجھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل تازہ دم۔ یہ فرق صرف کھانے کا نہیں بلکہ اس انٹرنل ریزروائر یعنی اندرونی ذخیرے کا ہے جو انہوں نے سحری کے وقت درود پڑھ کر بھرا ہوتا ہے۔ درود پاک کا ورد سحری میں ایسا ہے جیسے آپ نے اپنے جسم کے اندر ایک اسپرچول پاور بینک فٹ کر دیا ہو۔ یہ وہ انرجی ہے جو دنیا کی کوئی کھجور یا شربت آپ کو فراہم نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ سب جاننے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ ہم اسے کل صبح سے شروع کیسے کریں؟ وہ کون سے 3 سٹیپس ہیں جو ہماری سحری کو ایک ریچول بنا دیں گے؟ چلیے اب دیکھتے ہیں The 3 سٹیپ سحری ریچول جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ سٹیپ 1، جیسے ہی آپ دسترخوان پر بیٹھیں، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے صرف 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ یہ آپ کے رزق میں برکت کا دروازہ کھولتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کھانے پر درود پڑھا جائے تو وہ کھانا جسم میں جا کر صرف طاقت نہیں دیتا بلکہ وہ نور بن جاتا ہے جو آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اس وقت دل میں نیت کریں کہ یا اللہ، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کھانے سے وہ طاقت چاہتا ہوں جو تیری عبادت میں کام آئے۔ سٹیپ 2، لقمہ لینے کے درمیان کی توجہ۔ سحری میں جلدی کھانا کھا کر فارغ ہونے کی کوشش نہ کریں۔ ہر لقمہ لیتے وقت یہ احساس رکھیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ لقموں کے درمیان خاموشی سے دل ہی دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری رکھیں۔ جب آپ ذکر کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ کا میٹابولزم اور آپ کی روحانیت دونوں سنک ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ سیکرٹ ہے جس سے آپ کو سارا دن ہیوی محسوس نہیں ہوتا۔ سٹیپ 3، سحری ختم ہونے کے بعد کے 3 منٹ ہی the master move۔ یہ اس پورے عمل کا سب سے طاقتور حصہ ہے۔ سحری ختم کر لی، پانی پی لیا، اب اذان میں 3 سے 5 منٹ باقی ہیں۔ یہ ایک گولڈن ونڈو ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر آنکھیں بند کریں اور پوری توجہ کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں۔ تصور کریں کہ عرش سے نور کی بارش ہو رہی ہے اور آپ کی ہر دعا قبول ہو رہی ہے۔ یہ وہ ماسٹر موو ہے جو آپ کی پورے دن کی روحانی بیٹری کو 100% چارج کر دیتا ہے۔ یہ 3 سٹیپس کرنے میں آپ کا زیادہ وقت خرچ نہیں ہوگا، مگر یہ آپ کی سحری کو عادت سے نکال کر عبادت کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیں گے۔ سحری کا یہ نیا ڈھنگ آپ کی زندگی میں ایسے کرشمے لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس بار جب آپ کی آنکھ سحری کے لیے کھلے تو یاد رکھیے گا کہ آپ صرف پراٹھا کھانے یا پانی پینے کے لیے نہیں اٹھے۔ آپ کو کائنات کے مالک نے اپنی اسپیشل آڈینس کے لیے چنا ہے۔ سحری کا وقت صرف پیٹ بھرنے کا نہیں بلکہ اپنی روح کو نیا جنم دینے کا وقت ہے۔ وہ کرشمے اور میریکلز جن کا آپ صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں، بس آپ نے انہیں درود کی چابی سے ان لاک کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ سحری میں سوئے رہ جاتے ہیں یا صرف کھانے میں مصروف رہتے ہیں وہ دراصل اپنے ہی معجزات کو سنوز پر لگا دیتے ہیں۔ اپنے معجزات کو سونے نہ دیں، اس بار ہر سحری کو ایک فتح بنائیں۔ محترم ناظرین، اگر آج کی یہ سحری سیکرٹ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اپنی حاضری لگوائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اکثر سحری میں سست ہوتے ہیں۔ انہیں بھی اس VIP آور کا حصہ بنائیں۔ اسلامک نریٹر کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ ہم سب کی سحریوں کو نور سے بھر دے۔ ملتے ہیں اگلے حیرت انگیز راز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔